हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी BR इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रीपोजिशन। इससे पहले अपन टेंस पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं और अब अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बच्चों प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके अंदर मैंने इन बता दिया आपको, ऑन बता दिया, इनटू बता दिया। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी वे बच्चे देख जाके ये क्लास देख सकते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। अब बच्चों अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा आपके, जो अपन पढ़ेंगे आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों अवर का प्रयोग। किसका प्रयोग? अवर का। इसका मतलब होता है संपूर्ण रूप से ढकने के लिए। पहली चीज तो संपूर्ण रूप से ढकने के लिए, और एक होता है समाप्ति के लिए। समाप्ति के लिए, ठीक है बच्चों। दो चीजों के अंदर अपन इसका प्रयोग करेंगे, एक तो संपूर्ण रूप से ढकने के लिए और समाप्ति के लिए आपके जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे अवर का प्रयोग। जैसे मान लो मैं एक वाक्य लिखूं, एज सून एज माय एग्जामिनेशन बच्चों वाक्य बड़ा आ जाता है तो अपन को इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसके अंदर ऑप्शन आ जाए जैसे ऑन और आपके आवर, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपके ये वाक्य आ गया आपके कि एज सून एज, कि जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, माई एग्जामिनेशन जो मेरे एग्जाम है, जो मेरी परीक्षा है, वो आई विल गो टू अवर विलेज, कि जैसे ही मेरी परीक्षा होगी मैं अपने गांव जाऊंगा। तो आपके हिसाब से परीक्षा शुरू होती है जब गांव जाते हैं या खत्म हो जाती है जब जाते हैं? तो आप बताओगे कि सब घर खत्म हो जाती है कोई भी एग्जाम जब अपन घर जाते हैं। तो क्या क्या लगाएंगे समाप्ति के लिए? अभी बताया मैंने, तो आप बताओगे सब अवर का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। इसको उतारो बच्चों एक बार, फिर नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, आगे देखो। जैसे एक और देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा स्टॉप राइटिंग टाइम इज खालिस्तान। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आपके पास आ जाए बच्चों, एक तो आ जाए आपके इसके अंदर इनटू और एक आ जाए अवर। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि स्टॉप राइटिंग। राइटिंग यानी होता है बच्चों लिखना, राइटिंग यानी लिखना, स्टॉप यानी होता है बच्चों रुकना, कि लिखते लिखते रुक जाओ साहब, क्योंकि जो आपका टाइम है, जो आपका समय है, इनटू या फिर अवर। तो आप बताओगे कि समाप्ति के लिए सर अवर का प्रयोग करते हैं, कि जब ही रोकते हैं टीचर जब अपना टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या लगा देंगे अपन? अवर इसके अंदर लगा देंगे। उतारो एक बार इसको प्यारे बच्चों आप। यहां तक उतार लिया होगा आप सभी ने। देखो नेक्स्ट इसके अंदर एक दो वाक्य और करके देख लेते हैं अपन अवर के अंदर ही। जैसे मान लो मैंने लिखा, आप सभी बच्चे गेम खेलते होंगे, गेम खेलते हैं ना, ऐसे गेम आ जाए और खाली स्थान आ जाए, वहां पर ऑप्शन आ जाए इन या फिर अवर।
अब आपने देखा होगा जब आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम आप खेल रहे हो, खेलते खेलते उसके अंदर हार जाते हो, आप मर जाता है आपका एक्टर जो रहता है, तो वहां पर लास्ट में लिखा आता है गेम ओवर, लिखा आता है कि बच्चों गेम ओवर, है ना। तो इस प्रकार जैसे एक और वाक्य लिखूं मैं, खालिस्तान फेस, ठीक है, फेस, तो इसके अंदर अपन लगाते हैं ऐसे, यहां पर लगाएंगे अवर द फेस, ठीक है, ये द भी आएगा, द फेस, अवर द फेस। तो संपूर्ण रूप से किसी भी चीज को ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, अपन अवर का प्रयोग करते हैं, गेम ओवर समाप्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको इसके वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम रहेगा आपके अक्रोस, अक्रोस, ठीक है बच्चों, अक्रोस। अक्रोस का मतलब होता है किसी स्थान के आर पार के लिए, ठीक है, किसी भी चीज के आर पार के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो अपन प्रयोग करते हैं बच्चों अक्रोस का। जैसे मान लो नदी को पार करने में किसका प्रयोग होगा, अक्रोस को होगा। जैसे मान लो कोई सड़क है, सड़क को पार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बताओगे सर अक्रोस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो मैं बोलूं कि खेत, खेत को आर पार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बताओगे कि सर वहां पर अक्रोस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो एक वाक्य लिखा, ही कैन स्विम, ठीक है, ही कैन स्विम खालिस्तान द रिवर, द रिवर, ये वाक्य आ गया कि ही कैन स्विम द रिवर, खालिस्तान, आपके ऑप्शन आ गए इसके अंदर। जैसे एक तो आ गया इनटू, एक ऑप्शन आ गया आपके इसमें अवर, और एक ऑप्शन आ गया प्यारे बच्चे इसके अंदर आपके अक्रॉस। तो बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, इसके अंदर आप क्या लगाओगे बच्चों बताओ, तो आप बताओगे कि सर ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। स्विम यानी क्या होता है, तो आप बताओगे स्विम यानी होता है सर तैरना। क्या होता है स्विम यानी तैरना। ही कैन स्विम द रिवर, की जो नदी है, रिवर यानी हुआ बच्चों नदी, की जो नदी है उसके वह आर पार तैर सकता है। जैसे मान लो, जैसे ये नदी है बच्चों, ठीक है, ये नदी है, अब यहां से कोई तैरे और इधर निकल जाए वो, तो ये आर पार हो गया इसके, है ना। तो इस प्रकार आर पार होता है, तो उसके लिए अपन इसमें प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों अक्रोस का। किसका प्रयोग करेंगे, अक्रोस का। एक बार आप इसे उतारो प्यारे बच्चों। उतार लिया होगा। आगे देखो इसके अंदर एक और वाक्य अपन करके देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो मैंने लिखा सीता लिव्स यही वाक्य लिख दिया बच्चों मैंने, रिवर, ठीक है, सीता लिव्स खालिस्तान रिवर। और मैं ऑप्शन दूं आपको इसके अंदर, एक तो मैं दे दूं इन, एक इनटू, एक दे दूं ऑन, और एक दे दूं आपको मैं अक्रॉस। और मैं पूछूं कि प्यारे बच्चों आप इसके अंदर क्या लगाओगे, तो आप बताओगे कि साहब पार के लिए, बताया था ना मैंने, उस पार, आर पार, उस पार के लिए। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बताओगे कि सब इन सब के लिए अक्रोसीता लिव्स, लिव्स यानी होता है बच्चों रहना। क्या होता है लिव्स यानी रहना। अक्रॉस द रिवर, की सीता उस नदी के पार रहती है ना, सीता उस नदी के पार
रहती है। इस प्रकार जो आपके अक्रॉस वाले वाक्य रहते हैं वो इस प्रकार अपन प्यारे बच्चों बनाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अपन अगला पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपने एक और सुना होगा अलोंग। अलोंग, अलोंग यानी क्या होता है बच्चों? तो आप बताओगे सर अलोंग यानी होता है किनारे किनारे, किनारे किनारे, ठीक है। अलोंग यानी होता है प्यारे बच्चों किनारे किनारे। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि गर्मियों की छुट्टियों से आपके सुचारू बैच शुरू करने का मेरा प्लान है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर अपन किताबें भी पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार में आपको किताबें समझने में आ जाएगी और जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उनको एक एक बार फिर बहुत अच्छी तरीके से अपन उनको उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप आपके इस चैनल को जोड़ने की कोशिश करो, है ना। जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, आई वॉक ठीक है, ये वाक्य आ गया। ऑप्शन आपके इसके अंदर आ गए, जैसे एक ऑप्शन तो आ गया प्यारे बच्चों अक्रॉस, और एक ऑप्शन आ गया अलोंग। दो ही ऑप्शन आएंगे आपके, दो ही ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। अलोंग यानी होता है देखो बच्चों किनारे किनारे, क्या होता है किनारे किनारे। अलोंग यानी हो जाता है आपके किनारे किनारे, या फिर स्थित होने के भाव के लिए भी, स्थित होने का भाव मतलब किनारे पर कोई चीज बनी हुई है तो उसके भाव के लिए भी अपन अलोंग का प्रयोग कर देते हैं, किनारे किनारे। अब जैसे लिखा है आई वॉक, मैं चलता हूं। वॉक यानी होता है प्यारे बच्चों चलना, क्या होता है इसका मतलब चलना, ठीक है। आई वॉक खालिस्तान रोड, कि मैं रोड के चलता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे बच्चों ये रोड है आपकी, ठीक है। अब अक्रॉस यानी तो हो गया आर पार, क्या हुआ अक्रॉस यानी? अक्रॉस यानी हो गया आपके आर पार। तो क्या आप रोड पे ऐसे चलते हो कैसे? यही हुआ आर पार, तो इधर निकल गए फिर इधर निकल गए। अक्रॉस यानी आर पार, और अलोंग यानी होता है प्यारे बच्चों किनारे किनारे। क्या होता है इसका मतलब? किनारे किनारे। तो अब मैं पूछूं कि रोड किनारे किनारे का मतलब ये हो गया, ये किनारे किनारे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप रोड के किनारे किनारे चलते हो या फिर अक्रॉस आर पार चलते हो, तो आप यही बताओ कि साहब हम किनारे किनारे चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपके, वो हो जाएगा अलोंग। अलोंग यानी होता है किनारे किनारे। प्रीपोजिशन आपको एक बार में समझने में आ जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोबारा पढ़ लेंगे, अभी पढ़ा है उसको देखो आप। उसके अलावा वॉइस अपन ने पढ़े थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस मुझे पता है, पास्ट कंटिन्यूस तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन बहुत जल्दी वापस शुरू करने वाले हैं। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप। एक और वाक्य इसके अंदर करके देखते हैं अपन। एक और वाक्य इसमें देखो, देखते हैं करके। जैसे मैंने लिखा राजू कैन रन, ठीक है। राजू कैन रन, ये मैंने लिखा रिवर, RIVER। ऑप्शन मैंने इसके लिए आपको दिए, एक तो दिया अक्रॉस, ठीक है बच्चों, एक मैंने दिया अलोंग। ये दो ऑप्शन मैंने दे दिए कि जो राजू है ना, जो राजू नाम का लड़का है, राजू कैन रन, रन यानी होता है बच्चों दौड़ना। क्या होता है रन यानी? दौड़ना। रन यानी होता है दौड़ना। राजू कैन रन खालिस्तान द रिवर, रिवर यानी होता है नदी। अब अक्रॉस यानी तो होता है आर पार, अभी पढ़ा है अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले। अक्रॉस यानी आर पार, अलोंग यानी होता है बच्चों किनारे किनारे, किनारे किनारे। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर बताओ क्या लगाओगे आप, तो आप यही बताओगे कि साहब जो राजू है ना वो नदी के किनारे किनारे दौड़ सकता है। मान लो जैसे ये नदी बह रही है एक आपके, ये नदी बह रही है आपके, ठीक है, ये नदी बह रही है।
अब इसके अंदर कोई दौड़ने वाला है तो वो ऐसे इसके अंदर से दौड़ेगा या फिर इसके किनारे किनारे दौड़ेगा। तो आप यही बताओगे, जैसे दिल्ली के अंदर देखा होगा, आगरा में जैसे यमुना बहती है वहां पर आपने देखा होगा लोग बाग सुबह शाम को उसके किनारे किनारे जो बने हुए हैं वहां पर दौड़ते हैं, है ना। तो इसके लिए अपन प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, अलोंग का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको उतारो आप। ठीक है, उतार लिया होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, एक और देख लेते हैं। एक आता है बच्चों आपके, एक आता है बच्चों अंडर, UNDER। अंडर का प्रयोग किया जाता है नीचे के लिए, नीचे के लिए। ठीक है बच्चों, अंडर का प्रयोग किया जाता है नीचे के लिए। अब जैसे नीचे कैसे हुआ, जैसे मैंने लिखा एक केट इज सिटिंग ठीक है, ये वाक्य आ गया आपके पास कि जो एक बिल्ली है वह बैठी हुई है, टेबल है ना, ये लिखा हुआ है। सिटिंग यानी होता है प्यारे बच्चों बैठना। क्या होता है सिटिंग यानी, सिटिंग यानी होता है आपके बैठना। अब ऑप्शन जैसे मैं दे दूं आपको, एक तो मैंने दे दिया अबव, अबव यानी होता है ऊपर, है ना। एक मैंने दे दिया आपको अंडर, अंडर यानी होता है प्यारे बच्चों नीचे। ठीक है, नीचे। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया। और फिर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों चलो बताओ, अब इसके अंदर आप अबव लिखोगे या फिर अंडर लिखोगे। जैसे मान लो एक टेबल है, ये टेबल है, ये जमीन है। अब आपके हिसाब से जो बिल्ली है वो यहां पर बैठी हो सकती है या फिर इसके अबव यानी ऊपर, बताओ का। तो आप यही बताओगे कि साहब जो टेबल है ना उसके नीचे बैठी हुई है, अंडर, है ना। तो अंडर का प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसको स्पर्श नहीं करती रहती। देखो टेबल है ना, यहां पर अगर बैठी रहती तो ऑन लग जाता, स्पर्श करती रहती। यहां पर स्पर्श नहीं कर रही, तो ऐसी चीज के लिए अपन प्रयोग करते हैं अंडर का। किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन एक वाक्य और करके देखेंगे। एक बार आप इस वाक्य को, इसको उतारो प्यारे बच्चों। जैसे एक और वाक्य करें अपन, जैसे मैं लिखूं जैसे मैंने लिखा प्यारे बच्चों, देयर इज ए काउ। ठीक है, अब ये इज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बता रखा है पहले आपको कि देयर से कोई वाक्य शुरू हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपन ने पढ़ा था। देयर से कोई वाक्य शुरू हो तो खाली स्थान के बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके आधार पर एक वचन बहुवचन लगाते हैं ना। देयर इज अ काउ, खाली स्थान, द ट्री। ये मैंने लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया आपको कि द ट्री मैंने लगा दिया वहां पर। ऑप्शन में आपको इसके अंदर दे दूं प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ऑप्शन दिया एक तो ऑन, ठीक है, एक ऑप्शन दिया मैंने इसके अंदर अबाउ, और एक ऑप्शन मैंने दिया अंडर। प्यारे बच्चों जो प्रीपोजिशन के आपके सवाल रहते हैं वे ज्यादातर जो आपके ऑप्शन रहते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, उनके आधार पर उनके अपन आंसर निकालते हैं, है ना। उनके आधार पर उनके आंसर निकालते हैं। ऑन यानी तो होता है ऊपर। क्या होता है ऑन यानी, तो आप बताओगे कि सर ऑन यानी तो, ऑन यानी तो होता है ऊपर। जैसे मान लो एक पेड़ बना हुआ है बच्चों, ये पेड़ बना हुआ है आपके, ठीक है, ये आपके पेड़ है, ये ट्री है, ठीक है। अब कोई गाय है बच्चों, जैसे कोई काव है। अब ऑन यानी ऊपर, मतलब यहां पर बैठी हुई है काव, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, आपको पता है कि ऊपर बैठ ही नहीं सकती। अबव, अबव यानी होता है कि जैसे यहां पर होगा, ये तो पेड़ रह गया आपका,
और गाय हो यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। एक ऑप्शन है अंडर, अंडर यानी होता है बच्चों ये तो पेड़ रहा आपका, और जैसे कोई गाय है वो यहाँ पर है, ये प्रयोग होता है अंडर। तो अब मैं पूछूं कि गाय के लिए आप ऑन लगाओगे, अबव लगाओगे या फिर अंडर लगाओगे, ये बात मैं आपसे पूछूं तो आप आसानी से प्यारे बच्चों इसके अंदर बता सकते हो कि सर अंडर ही सुटेबल आंसर रहेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपके अंडर हो जाएगा। उतारो प्यारे बच्चों एक बार इसको, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझने में आ रही होगी। उतारो। उतार लिया होगा। अपन एक और करके देखते हैं इसके बाद। एक अपन करते हैं बच्चों, बिहाइंड होता है एक, बिहाइंड। एक तो बिसाइड होता है, दो चीजें होती है बच्चों, एक तो बिहाइंड होता है और एक होता है बिसाइड, है ना। बिहाइंड यानी तो होता है बच्चों बगल में, बिसाइड सॉरी है ना। बिसाइड यानी होता है बच्चों बगल के लिए, क्या होता है बिसाइड यानी बगल में, और बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है पीछे के लिए, पीछे के लिए, ठीक है। बिहाइंड यानी तो पीछे होगा बच्चों, और बिसाइड यानी होता है बगल में। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बिहाइंड का प्रयोग, अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप ये हेडिंग डालो, बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग पीछे के लिए किया जाता है, ये चीज लिख लो आप। जैसे किसी के पीछे, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, देयर इज अ देयर इज अ फील्ड, ठीक है, खाली स्थान, ये वाक्य मैंने लिखा बच्चों, ये एक वाक्य मैंने लिखा कि देयर इज अ फील्ड। फील्ड बोला जाता है जैसे कोई खेत होता है, खेत तो आप सभी जानते होंगे, है ना, खेत तो आप सभी जानते होंगे। देयर इज अ फील्ड, खाली स्थान, यहां पर खाली स्थान है आपके। माई हाउस, अब जैसे ऑप्शन दे दूं मैं यहां पर आपको, एक मैंने दे दिया बिसाइड, एक मैंने दे दिया बिहाइंड, एक मैंने दे दिया ऑन, ठीक है, एक मैंने दे दिया आपको यहां पर अक्रॉस, ये मैं ऑप्शन दे दिया। अब मैं इतना बता देता हूं कि जो ये ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको बच्चों, इनके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर सही है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर कौन कौन से इसके अंदर जो ये ऑप्शन दिए हैं मैंने वो करेक्ट है। और मेरी आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाओ। नेक्स्ट क्लास अपनी कल रहेगी। थैंक यू बच्चों।